अस्सलाम वालेकुम। हम आज देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्लोट का। फ्लोट क्या होता है इसको देखते हैं। अभी तो आजकल कह रहे हैं कि ये यूज़ नहीं होता। पहले ये यूज़ होता था, लेकिन अब ये बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है कि आप कभी भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है CSS फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, हमने एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, सेम उसी तरीके से, और हमने इसको विड्थ और हाइट देनी है और हमने इसको कुछ बॉर्डर देना है। उसके बाद हम फ्लोट के टॉपिक को समझेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने एक क्लास ली और इसको हम दे देते हैं कोई बॉर्डर। बॉर्डर देते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन डाल देते हैं, ठीक है। हम इसको कुछ हाइट वगैरह दे देते हैं, हाइट विड्थ वगैरह। और हमें हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे 400 पिक्सल्स जो है वो हाइट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं विड्थ, हम यहाँ पे लेते हैं 800 पिक्सल्स, ठीक है। और हम इसको जाके देखते हैं तो ये इस तरीके से आ रहा है। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कुछ मार्जिन पैडिंग वगैरह भी जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो हम इसको करना है कि मार्जिन 50 पिक्सल्स, और पैडिंग जो है वो भी हम ऐड कर लेते हैं 25 पिक्सल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉक्स है और आपने इसका कंटेंट भी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ पे इसको देते हैं लॉरम 100, और हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं क्योंकि हमें डाटा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, तो हमने इस वजह से इसको लिया। अब आपके पास आता है ऐसा करते हैं कि हमें यहाँ पे कोई इमेज वगैरह को ऐड करना है, तो हम वो थोड़ा जो है वो ऐड करके देखते हैं कि हम उस इमेज को किस तरीके से ऐड करेंगे हम यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने कोई इमेज वगैरह ली, ठीक है, कोई पैराग्राफ वगैरह अगर आपने लिया है, ठीक है, और उसमें अगर आप बस ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई आर्टिकल या कुछ ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जहाँ पे आपको पैराग्राफ भी चाहिए लेकिन साथ में आपको उसकी कोई इमेज भी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे कि उसको किस तरीके से और कैसे पुट करेंगे ये देखना है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको यहाँ पे कोई इमेज वगैरह दे लेते हैं इस बॉडी के अंदर या इस पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिव नहीं ली। तो हम ऐसा करते हैं कि एक कोई डिव ले लेते हैं और उसमें हम इसको रखते हैं, इस पैराग्राफ को भी और इसको भी। ठीक है, आपने कोई एक डिव ले ली और इसका नाम आपने क्लास रख लिया, क्योंकि हमने सेम प्रॉपर्टी जो है वो इसको देनी है। तो हम इसको जो है वो पैराग्राफ के नाम से समझें एक दे देते हैं और इस डिव को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आपने इसमें एक पैराग्राफ, एक आपने डिव ले ली और आपने उसमें एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। और अब आप इसमें कोई इमेज भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई इमेज जो है वो यहाँ पे रहे। तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप कोई इमेज वगैरह करना चाहते हैं, इमेज, और ठीक है, इमेज के बाद अगर आप उसको सोर्स लेते हैं और हम यहाँ पे एक इमेज है हमारे पास, हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और हम इस इमेज को यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें जो आप हमने जो इमेज ली है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल एक ही इमेज है, तो हम इस तरीके से कर लेते, सॉरी, हम इस तरीके से कर लेते हैं कि हमने जो इमेज ली है, ठीक है, उसकी हाइट और विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। हम इसकी हाइट कर लेते हैं 200 पिक्सल्स, और इसकी विड्थ जो है वो भी
उसको हम 300 कर लेते हैं, 300 पिक्सल्स। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं तो ये इस तरीके से आएगी। अब देखिए हमारे दो इश्यूज आ रहे हैं, कौन कौन से। एक तो डाटा ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है, और एक ये है कि आपकी इमेज बिल्कुल ऊपर आ रही है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा राइट साइड पे आए या कुछ इस तरीके से मर्ज हो, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी जो इमेज है, एक तो हमारा जो डाटा ओवरफ्लो करा है हम उसको जो है वो अभी हमने जो पढ़ा था उसका ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो हम ओवरफ्लो ऑटो करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो उस बॉक्स से बाहर ना जाए, ये इस तरीके से। ठीक है, अब आपने अपना अपने डाटा का तो रिमूव कर लिया, ठीक है, उसको बिल्कुल ठीक तरीके से आपने कर लिया, लेकिन आपने इमेज जो है उसको सही तरीके से नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो फ्लोट एक प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से बिहेव करती है, हम चाहते हैं कि ये राइट साइड पे आए आपकी जो इमेज है वो। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से लेके आएगा, यानी आपने आपने ऐसा किया कि आपका जो डाटा था, आपने जो पैराग्राफ लिया है वो एक साइड पे चला जाएगा और आपकी इमेज जो है वो एक साइड पे। तो आपने उसको फ्लोट का नाम दिया कि मुझे किस साइड पे अपनी इमेज रखनी है, तो मैंने उसे राइट का दिया, तो ये राइट साइड पे आपकी इमेज चलेगी। उसने जितनी भी आपकी है तो वाइट हाइट वगैरह लेनी थी उसने वो स्पेस ली, और बाकी आपका जो पैराग्राफ था आपने उसको उस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसकी जो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसको हम ये चाहते हैं कि अभी हमने क्योंकि इसको राइट दिया, हम इसको और भी दे सकते हैं, हम इसको लेफ़्ट भी दे सकते हैं। हम जब चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे आए हम इसको लेफ़्ट भी दे सकते हैं, और ये आपकी लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी और आपका जो डाटा है वो आपका या पैराग्राफ है वो आपका साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो बिहेव करता है। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कुछ अगर पैडिंग वगैरह देते हैं ताकि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ नज़र ना आए, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि पैडिंग हम देते हैं 20 पिक्सल्स। तो ये इस तरीके से बिहेव करेगा। ये तब आप यूज़ करते हैं जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, या अगर आपने कोई इस तरीके से आपको आपका कंटेंट चाहिए कि आपको आपने जो इमेज पुट करनी है उसके साथ ही आपका डाटा भी आए, यानी कि आपका कंटेंट या पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं वो भी उसके साथ ही आए, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। फ्लोट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्लोट में आता है आपके पास लेफ़्ट साइड, राइट साइड, मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होती हैं ये दोनों साइड यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नन भी होती है, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी। तो ये हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक फ्लोट का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं, लेकिन अब इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन क्योंकि अगर हम आर्टिकल या इस तरह की वेबसाइट कुछ लिख रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर भी सकते हैं, या अगर कुछ पुरानी वेबसाइट्स अगर आप उनके साथ डील करें तो आप उस तरीके से इनको कर भी सकते हैं। तो ये जो एक टॉपिक था बहुत ईजी था कि अगर आप कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये था फ्लॉट की प्रॉपर्टी। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।